रहे हैं हम तंतुवत या कवक जीवाणु पढ़ रहे। जगत मोनेरा, जगत मोनेरा में हमने क्या बात करी थी? जीवाणु की बात करी। अभी रोज हम जीवाणु के बारे में छोटे छोटे देख रहे हैं। ठीक, अब आज बात करेंगे हम एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज क्या होते हैं? अरे बाबा, तंतुवत या कवक कवक और कुछ नहीं, कवक सम जीवाणु। ये कवक सम जीवाणु क्या कहलाए? एक्टिनोमाइसीटीज। अब कवक सम का मीनिंग क्या होता है? अब ये जो जीवाणु है इनका शरीर किसके समान होता है? कवकों के समान। ये ऐसा पतली धागे नुमा रचना के रूप में होता है। उनका शरीर तंतुवत होता है कवकों का। तो एक्टिनोमाइसीटीज जो देखे गए हैं उनका शरीर भी कैसा होता है? कवक सम धागे नुमा रचना के रूप में होता है। इसलिए इनको कहा गया फिलामेंटस, कवक सम जीवाणु। ये चीज क्लियर है? अब आता है कि इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा लिखो एक लाइन में। तो ये लिखा मैंने कि एक्टिनोमाइसीटीज क्या है? बहुकोशीय संरचना। जीवाणु के लिए हमने एक कोशी की टर्म यूज करी थी और प्रोकैरियोट्स यूज करा था। यहाँ पे भी है तो प्रोकैरियोट, लेकिन कोशिका कैसी हो गई? बहुकोशी की हो गई। बहुकोशी की प्रोकैरियोट संरचना वाले जो जीवाणु है वो कहाँ आते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज में आते हैं। इसकी खोज किसने करी थी? हार्ड नामक साइंटिस्ट ने करी थी। अब फिर मैंने फिर कुछ लिखा है इसका मीनिंग कि जो एक्टिनोमाइसीटीज है वो कवक और जीवाणु दोनों के ही समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी इनके लक्षण कवकों के समान भी होंगे और जीवाणुओं के समान भी होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। अब आया कि इनके लक्षण लिखिए। तो सबसे पहला लक्षण तो ये हो ही गया कि बहुकोशी की प्रोकैरियोट संरचना वाले जीव है, ये कवक और जीवाणु के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तीसरा लिख दोगे आप, इनका शरीर कैसा होता है? फिलामेंटस तंतुवत होता है। फिर अगला लिख दोगे इनमें क्या बनते हैं? कोनिडिया। इनमें जैसे देखो ये कोई है ये इस तरीके का, तो ये जो वायवी एक तो भूमिगत शाखाएं होगी जो नीचे की ओर रहेगी, जैसे आप इसमें देख सकते हो। ये जो बॉडी फिलामेंटल बॉडी है, ये ऊपर की तरफ जो दिखेंगे ये वायवी और नीचे की तरफ जो दिखेंगे वो राइजोइडल। दो तरह की शाखाएं होती है इनमें, एक वायवी शाखाएं होती है और दूसरी कैसी होती है? राइजोइडल शाखाएं होती है। तो ये जो वायवी शाखाएं होती है इन जैसे पेज बना रही हूँ मैं, ये कोई वायवी शाखा है। इसके ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए ऐसी गोलाकार रचना का निर्माण होता है, एक के ऊपर एक बनती जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है? कोनिडिया। और कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? कवक में होता है। ठीक है, इसके बाद इनको एक और नाम दिया गया, क्या कहा गया? रे फंजाई। रे फंजाई कहा जाता है इनको, एक्टिनोमाइसीटीज को। और इन एक्टिनोमाइसीटीज के जो मेंबर को कहाँ रखा गया? एक्टिनोमाइसीटेस के अंतर्गत रखा गया। ठीक, इसके बाद एक और लिखा मैंने कैरेक्टर यहाँ पर, स्टनिंग का वो। अब स्टनिंग की बात करी थी हमने, अभिरंजन की, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। तो ये भी क्या करते हैं? स्टेन ग्रहण कर लेते हैं। यानी इनमें अगला गुण कौन सा होता है? स्टेन। ये एक्टिनोमाइसीटीज के कैरेक्टर हो गए। अब यूनिक कॉपी में ये उतार दोगे, मैंने बोला इसलिए नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, ये तो मैं नहीं समझा रही हूँ क्या, ये तो खाली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक शॉर्ट में लिख लिया। ये कॉपी में ऐसा थोड़ी चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे आइए आप लोग। हाँ, फिर देखो इनका नेक्स्ट कैरेक्टर, हमारे
टर्म यूज करते हैं बार बार, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक, अपघटक के रूप में जनरली हम लिखते हैं सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया तो होते ही हैं, उसके अलावा ये जो कवक भी होते हैं, और फिर ये और कौन होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स। ये भी क्या होते हैं, डिकम्पोजर। प्रकृति में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। फिर इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है और ऑइडिया के द्वारा होता है। ऑइडिया, आइडिया नहीं, ओइडिया। ठीक है, ये अगला कैरेक्टर हुआ। फिर एक और लक्षण लिखा मैंने कि इनमें एंडोस्पोर का निर्माण नहीं होता है। जबकि जीवाणु में हमने बात करी थी, वहाँ एंडोस्पोर बन रहे थे। फिर मैंने एक टर्म और बताई थी, वहाँ एक्सोस्पोर जो बाहर बनते हैं। तो यहाँ देखो कोनिडिया एक तरीके से ये कोशिका है हमारी, इसके बाहर बन रहे हैं। ठीक है, यानी एंडोस्पोर का निर्माण नहीं होता है। अब एक चीज और, जो एक्टिनोमाइसीट्स है, इनके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के केमिकल का निर्माण होता है, स्रावण होता है, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। तो ऐसे पदार्थ कौन होते हैं, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, वो कौन होते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो एक्टिनोमाइसीट्स के द्वारा भी क्या होता है, एंटीबायोटिक, यानी कुछ एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। अब उदाहरण दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट में इसका साइकिल बनाया हुआ है कि एक्टिनोमाइसीट्स जैसे कोई भी चीज़ विकसित होती है तो बीज आवश्यक होता है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या है, गोलाकार रचना, कोनिडिया। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा, ये फट गई अंदर से, ये अंकुरण हुआ और ये जो छोटी सी रचना निकलेगी बाहर, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी माइसीलियम। इसमें आगे चलकर विकास होगा। ठीक, ये देखो कि ये पूरा बढ़ रहा है आकार में, इस तरीके से बढ़ जाएगा। जो ऊपर की ओर शाखाएं रहेगी वो वायवी शाखाएं कहलाएगी, और नीचे वाली क्या कहलाएगी, राइजोइडल शाखाएं। ठीक, यानी वायवी माइसीलियम अलग होता है, राइजोइडल अलग होता है। ठीक, इसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनमें बाहर की तरफ गोलाकार रचनाओं का निर्माण होगा। तो माइसीलियम की वे शाखाएं जिनके ऊपर आगे चलकर कोनिडिया का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, कोनिडियोफोर कहलाती है। और ये गोलाकार रचनाएं क्या कहलाती है, कोनिडिया। फिर ये हवा द्वारा या किसी भी कारण से बिखर जाते हैं, ये बिखर जाएंगे। फिर इनमें अंकुरण होगा और ये एक्टिनोमाइसीट्स का क्या